दोस्तों, मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज़। महाराष्ट्र में जैसे ही कुर्बानी के दिन करीब आते हैं, कभी सरकार की ओर से तो कभी सांप्रदायिक पार्टियों की तरफ से कुर्बानी में अड़चनें डालने की कोशिश की जाती है। इसी तरह 14 जून के अखबारों से ये पता चला कि मुंबई की गोवंडी स्थित देवनार में कुर्बानी को लेकर किसी तरह का काम शुरू नहीं हो रहा है, जिसमें छोटे जानवर की मंडी और बड़े जानवर की मंडी नहीं लग रही है। बारिश और दूसरी सहूलतों के काम मुंबई में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के मद्देनज़र रखते हुए नहीं हो रहे हैं। जब ये खबर सामने आई, एक सियासी पार्टी के नेता आरिफ शेख ने देवनार के अधिकारियों से मुलाकात की और उसकी पूरी जानकारी हासिल की और सख्त अल्फाजों के साथ एक ज्ञापन भी दिया। ऐसा है कि परसों का पेपर है, परसों का पेपर में इंकलाब में ऐसा आया है कि देवनार में ये बार बकरे की कुर्बानी के बारे में अभी तक कोई भी तैयारी नहीं हुई और तैयारी नहीं होने की वजह से हम लोग बोले भाई ठीक है, गए 2 साल से तो समझो कुर्बानी यहाँ पे बकरे नहीं लाया जा रहा है, मगर ये साल तो अभी कोरोना वगैरह सब ख़त्म हो गया है। ठीक है, थोड़े बहुत केसेस बढ़ रहे हैं और पूरा इंडिया नहीं पूरा कंट्री का सब सिस्टम चालू हो गया, बिजनेस हो रहे हैं, सब काम पे जा रहे हैं। तो ये बार बकरों की अभी तक यानी 24 दिन रह गया है और अभी तक कोई भी कुर्बानी का ये सब इंतज़ाम नहीं किया गया। तो उसी के सिलसिले में फिर मैंने और हमारे सईब भाई उपाध्यक्ष है हमारे पार्टी के, सईब शेख साहब, अतर भाई, माउली, हम लोग सब एक शिष्टमंडल, हमारे जगदीश खांडेकर यहाँ के प्रेसिडेंट है, हम लोग ने मिल के एक बैठ के चर्चा की, मीटिंग करने के बाद हम लोग ने ये फैसला किया कि अगर महानगर पालिका अच्छे से बकरों को लाने की परवानगी देता है तो ठीक, नहीं तो महाराष्ट्र मान सेना यहाँ पे ज़बरदस्ती ताला खोलकर बकरे को लाएगी और यहाँ पे कुर्बानी जितने भी पूरे मुंबई से आते हैं बकरे के लिए यहाँ पे मंडी लगाकर कुर्बानी का सबको यानी बकरा लेने के लिए फ़ायदे के काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे बातचीत की। आज देवनार में हम लोग यहाँ मौजूद है। आज हमारी पूरे आरिफ भाई शेख और सैफ भाई, माउली और हमारे यहाँ के विभाग अध्यक्ष जगदीश खांडेकर, आज बहुत अच्छी मीटिंग हुई, अच्छी बातें हुई। जिस तरह से पेपर में हमने ये पढ़ा था और हमने ये मीटिंग करके सोच के आए थे कि शायद इस बार भी ये लोग जो है बकरी मंडी जो है यहाँ लगाने देंगे नहीं। तो आज यहाँ आने के बाद हमें ये पूरा ये हुआ, आश्वासन हुआ, मालूम हुआ कि नहीं, इस बार जो है इन्होंने पूरी पॉजिटिव तरीके से बकरी मंडी यहाँ लगेगी। और हमारे कई मुद्दे पे बात हुई है। हमने शेड पे भी बात किया, उन्होंने कहा कि हम 95% के शेड हमने बना दिया है, सारा चीज़ तैयारी कर चुकी है। हमने कहा बारिश का मौसम है, यहाँ पर कीचड़ वगैरह होता है, बोले वो भी हम पूरी तरह एकदम आपने देखा होगा, पूरा हमने सब चकाचक कर दिया है। और हमने पूछा कि लास्ट टाइम जो है जो 52 रुपीज़ जो दे रहे थे वो इस बार माफ़ है, तो बोले हाँ वो भी माफ़ है इस बार। मतलब सारा चीज़ उन्होंने जो हमारे जो मुद्दे जो समझ के आए थे उन्होंने अभी तक यहाँ पॉजिटिव बोले, अभी तक का सब सही है और अभी इस बार जो है बकरी मंडी यहाँ लगेगी, ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं हमारी तरफ। कोरोना काल के आड़ में हो सकता है बीएमसी सरकार आपको ऑनलाइन के तरफ भेज दे कि ऑनलाइन कुर्बानी करो, तो उस वक्त क्या होगा? नहीं, ऑनलाइन पहली बात मैंने गए बार भी मेरे पार्टी की तरफ से, हमारी तरफ से हम लोग ने बोले ऑनलाइन बकरा कैसा खरीद सकता है। हमको जब हम जाते हैं तो बकरा भाई कितने 2 दांत का है कि नहीं, यानी अच्छा तंदुरुस्त है कि नहीं, जवान है कि बूढ़ा है, क्योंकि ऑनलाइन तो ऐसा कुर्बानी महाराष्ट्र सरकार ने तो बताया ऑनलाइन खरीदो भी और ऑनलाइन कुर्बानी भी करो, यानी बिना देखे ही तुम कुर्बानी ऐसे हवे में कुर्बानी हो जाती है क्या? बकरा तो आना पड़ेगा, बकरा लाना पड़ेगा, मजबूत देखना पड़ेगा, 2 दांत है कि नहीं है, जानवर मजबूत है कि नहीं है, वो सब देखकर ही तो कुर्बानी होती है। तो ऐसा ऑनलाइन ये सब ठीक है, जो 2 साल जो भी उन्होंने सरकार ने बकवास करना था वो कर दिया, मगर अब की बार ये चलेगा नहीं और हम लोग चलने नहीं। आए हुए सियासी पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर सरकार देवनार में बकरे की मंडी नहीं लगाने देगी, चाहे कोरोना के बहाने को लेकर या कोई और बहाने को लेकर, तो हम देवनार का ताला तोड़कर मंडी लगाएंगे। आखिर मुसलमानों के ही साथ ये ज़्यादती क्यों होती है? जब देखो जब भी त्यौहार नज़दीक आते हैं, कभी बाउंड्री पर रोक लिया जाता है, कभी कहीं पर बकरों को रोक लिया जाता है, कहीं और जाकर आपको मेहनत करनी पड़ती है। लगातार 3 साल से हम देख रहे हैं कि आप बार बार बकरा ईद के कुछ दिन पहले आकर मैदान में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों करना पड़ता है? जब सबके साथ आज़ादी है तो हमें क्यों नहीं? देखो, ये सब में पहली बात ये तो यहाँ की महाविकास आघाड़ी की सरकार है, वो ये सवाल आप उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि सरकार वो चला रहे हैं, महानगर पालिका वो चला रहे हैं, उसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना उन लोग चला रहे हैं। तो उनका काम है ना कि ये मुसलमानों के वोट तो चाहिए, मगर मुसलमानों की कुर्बानी की जब बात आ जाती है तो मुसलमानों के लिए वो दरवाजे बंद हो जाते हैं, देवनार की मंडी बंद हो जाती है। इसी के लिए ये बार भी कोई भी अगर कोई हरकत होती है, महाराष्ट्र और सेना रास्ते पे उतरेगी। भले ये लोग ने ताला लगाया तो ताला तोड़कर हम लोग बकरे की एंट्री करेंगे और मुसलमानों को ये बार कोई भी तकलीफ
बकरा खरीदने में तकलीफ हम लोग नहीं होने देंगे। ये आपको ये मीडिया के माध्यम से बोलता हूँ। देवनार के ज़कात और मनमानी फीस को लेकर मनसे नेता हाजी सैफ शेख ने कहा कि अगर बीएमसी आने वाले व्यापारियों से ज़्यादा फीस लेगी और बकरा ले जाने वाले लोगों से भी अगर फीस लेती है तो हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरेंगे और इनका विरोध करेंगे। जी, हर साल ये मुद्दा निकलता ही है। हर साल ये मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी कई सालों से इस मुद्दे को किया है कि जब कोई बकरा खरीदने आता है उसमें टैक्स लिया जाता है। गरीब व्यापारी बाहर से बकरा लाता है, उनको खिलाता है, ट्रांसपोर्ट देता है, डीजल का भाव, पेट्रोल का भाव, ये सब चीज़ों को छोड़कर इन जो लोग जो गरीबों से टैक्स लेते हैं वो एकदम गलत बात है। और उस चीज़ के बारे में भी हमारा जो अगला मुद्दा होगा हमारा वही होगा कि टैक्स को सबसे पहले बंद किया जाए। और जो लोग यहाँ से लेकर जाते हैं, क्या उन लोगों को भी टैक्स देना होगा, जैसे कि 50-52 रुपए की जो फी ली जाती थी? देखो, वो चीज़ ऐसा है कि नहीं देना चाहिए, वो माफ़ करना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई चीज़ को मेंटेन करने के लिए अगर आप लोगों को पैसा लगता है तो फिर ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, तो जो गवर्नमेंट का हिसाब है पहले वो सामने रखिए। उसके बाद में अगर आपसे नहीं होता है तो आप लोगों से ले रहे हो, एक अलग बात है। पर किसी तरह की चोरी कर अगर लोगों को लूटा जा रहा है तो उसके ऊपर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ज़रूर ऑब्जेक्शन लेगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये बात तो साफ हो जाती है कि इस बार देवनार में बकरे की मंडी और बड़े जानवर की कुर्बानी आसानी हो सकेगी। अगर मुंबई में कोरोना के केस बढ़ने लगे तो सरकार शायद कुछ अलग तरीके की कार्रवाई कर सकती है। मुंबई से खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फरीदी।